सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हिंगोरिया फाटक के समीप खेत पर रहकर मजदूरी करने वाले पति पत्नी के बीच पारिवारिक मतभेद के चलते विवाहित की मौत से सोमवार को हंगामा खड़ा हो गया, जिसमें पीहर पक्ष के लोगों ने महिला के पति पर हत्या के आरोप लगाए और कार्रवाई की मांग की। दरअसल पूरे मामले में मृतका के पिता सत्यनारायण भील ने जानकारी देते हुए बताया कि वे लोग मूलतः नीमच जिले के ग्राम खेरमालिया के निवासी हैं। उनकी पुत्री कालीबाई उम्र लगभग 22 वर्ष का विवाह ग्राम निर्नोर निवासी लवकुश भील के साथ किया गया था और वे वर्तमान में ग्राम हिंगोरिया फाटक के समीप खेत पर रहकर हारी का कार्य कर रहे थे। शादी के बाद से ही लवकुश कालीबाई को प्रताड़ित कर मारपीट करता था। बीते कल रविवार को लवकुश ने कालीबाई के साथ जमकर मारपीट की और उसे बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद देर शाम लवकुश के परिजनों द्वारा हमें फोन पर सूचित किया गया कि आपकी बेटी कालीबाई की मौत हो गई, जिस पर हम मौके पर पहुंचे और देखा तो कालीबाई के पूरे शरीर पर चोट के निशान और लाठी से मारपीट के निशान भी पाए गए। दरअसल पूरे मामले में नायब तहसीलदार जागृति जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि कालीबाई पति लवकुश भील की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यहां जिला चिकित्सालय में आकर मृतका के शव को देखा गया। शव पर चोट के निशान पाए गए हैं। उस आधार पर पंचनामा तैयार किया गया है। परिजनों के आरोप है कि कालीबाई के साथ उसका पति मारपीट करता था और इस मारपीट के चलते उसकी मौत हुई। इस मामले में पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सत्यनारायण बोल रहा हूँ। 4.5 साल पहले शादी की उसकी, और ये बात उसने बोला था मैंने कि जो तुम्हारा सही हो रहा हो तो रखना इसको, और नहीं हो तो मेरी बच्ची को ये कर देना। तो अभी कल की घटना यही है कि मैंने उसने बोला कि तो आपकी बच्ची को ले जाओ और मेरी रकम दे जाओ। तो मैंने बोला उसको कि मेरी बच्ची को बात करवाओ। तो बच्ची से बात करवाई तो वो क्या कि वो तो कुएं पे है और वो घर पे है, मैं कुएं पे रहा हूँ। तो फिर बाद में मैंने बोला कि बाद आप 2 जना आके यहाँ पे आ जाओ मेरे घर पे, जो 5 जने बैठ के आपका हिसाब जो भी होगा जो कर लेंगे। और बाद में तो फिर 5 बजे वापस फ़ोन लगाया उन्हें कि आपकी बच्ची ये सरकारी हॉस्पिटल में शादी हो गई। नहीं तो क्या मामला था, किस चीज़ का हिसाब करने की बात वो कर रहे थे? ये वो रकम की, किस बात की रकम थी या दहेज का कोई मामला था क्या? ये देश का मामला नहीं, फिर देश का इसका मामला कोई नहीं था। बस ऐसे वो लाए थे उस बच्ची के लिए, तो वो मेरे घर पे रख रखी थी। तो उन्होंने बोला कि मेरी रकम दे जाओ और आपकी बच्ची को ले जाओ। तो मैंने कहा वो आपकी रकम ले जाओ और मेरी बच्ची को यही छोड़ जाना, 5 जने के बीच में जो फैसला होगा वो कर दूंगा मैं, यही बोला था मैंने। और फिर फ़ोन काट दिया था। क्या नाम था आपके जमाई का और बेटी का क्या नाम था? बेटी का नाम है कालीबाई और जमाई का नाम है लवकुश, और नन्नौर रहने वाले हैं, और यहाँ हिंगोरिया में आके काम कर रहे हो। किसके यहाँ काम कर रहे थे? वो बबन नागदा के यहाँ वहीं पे काम कर रहे हैं। क्या किसी 4-5 साल हो गए हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं और अच्छे रह रहे थे ये दोनों। तो कल की घटना ऐसी की इसने तो नहीं तो इस मामले में क्या लगता है आपको, मतलब क्या कहना है आपका, परिवार का क्या लगता है? क्या कोई घटनाक्रम उसके साथ जो घटा है वो इसमें कौन दोषी है? कौन दोषी है? ये जो मैं आप तुम्हारे सामने था ही नहीं, तो मैं देख सकता था। सर दोषी में तो उसकी दादी माँ वहाँ थी। सर दोषी में दादी माँ साथ में थी उसके, उसका अंकल भी था। जब उन लोगों को 3 बजे घटना की पूरी जानकारी हो गई थी, तो फिर उन्होंने यहाँ लाके सारी प्रोसेस कर रहे थे। यहाँ पे भी गुमराह वाली रिपोर्ट दर्ज करवा रहे कि डिवाइडर से कूद के गाड़ी से गिरी, उससे मृत्यु हो गई। पूरा केस ही गुमराह कर रहे थे। उसके बाद में वो कैंट थाने में ले गए, वहाँ पे उसने कबूल लिया। तो सर इसमें जो भी सहयोगी है, जिसने भी सहयोग किया, 302 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर कार्रवाई। आपने बेटी की हालत देखी, देख के क्या लगा आपको, किस तरह सर से? वो मर्डर केस लग रहा है सर। मर्डर केस ही है। क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश मामा हूँ मैं लड़की का। लड़की ना कहीं के हाथ आके लागिरी पगार लागिरी या टेन शबाड़ी फटा पड़ा ने यो करी मिला ना गसे मिला मुंडा के आकी के ने ऐसा सकू का इरादी मिला जो गा पड़े रे उनको आगा कार अफसर टी रे उनके सामने मंडी के आगा नहीं रखनी होती तो मन की देता है कि छोड़ी जाता माँ का पे तो मैं माँ की बेटी माँ का रहती हैं पर वो क्या हो रो की रो के था के रकम लावा था सोरे ने ले जाओ। मतलब दोषों में वो काका जी और उसकी दादी और वो तीनों बराबर है। उन्होंने सहयोग के लिए 2 आदमी को और बुला लिया मित्रों को। माना कि उन मित्रों को, इन परिवार को खबर तो करना थी ना। हम माँ का तो खबर ही को ना। इनको तो खबर नहीं थी, वो लेके यहाँ पे आके यहाँ पे गुमराह बना रहे। उसके बाद भी 5 बजे फोन लगा के बोल रहे हैं कि यहाँ पे आ जाओ, ये घटना सलामत 5 बजे बताइए उन्हें।
नहीं 5-6 को ही पता है। सेठ भी कल यहीं पे था वो, जहाँ पे जिससे वहाँ काम कर रहे। तो मैं तो चाहता हूँ कि सभी पे कार्रवाई हो, सेठ भी हुए नहीं 302 के तहत। थाना नीमच सिटी से जो तहरीर प्राप्त हुई है कि नवविवाहिता कारीबाई पति लवकुश जाति भील निवासी हाल मुकाम हिंगोरिया बताया जा रहा है, जिनके शव पंचायतनामा के लिए बुलाया गया है। तो हमने पीएम रूम में जाकर शव का जो पंचनामा तैयार किया है, उसमें शरीर पर जो चोटें पाई गई है उसके आधार पर पंचनामा तैयार किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए लिखा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। तो कौन है आरोपी जो इनके जो परिवार वाले कह रहे हैं, और किस तरह का घटनाक्रम ये परिवार वाले बता रहे हैं, और आपको क्या लगता है इसमें? पंचांगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो मृतिका है उनके पति के द्वारा उनसे अक्सर मारपीट की जाती थी और उनके द्वारा मारपीट की गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। अभी पीएम रिपोर्ट आने के बाद हम बता पाएंगे। आपका नाम है? जागृति जाट, नायब तहसीलदार नीमच नगर।